हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग ट्रिपल सी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये क्लास लाइव क्लास होगी, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन किस टाइप का चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा हम कमेंट चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ठीक है, ठीक। तो हाँ, निधि श्रीवास्तव, प्रयागराज, ठीक है। स्वाति मिश्रा, जौनपुर, ठीक है। और उसके बाद राजकुमार, प्रयागराज, ठीक है भैया। हाँ हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, और कौन है ये? वो आती नेहा सिंह, जौनपुर, ठीक है। क्लास गुड, थैंक यू। और कौन है ये भाई? हाँ, राजेश शुक्ला, जौनपुर, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, दिया है आउटपुट एक निर्दिष्ट फाइल पर पुनर्निर्देशित करने के लिए कमांड पर किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाता है इसमें ए ऑप्शन दिया है डबल ग्रेटर देन दिया है, मतलब मोर ग्रेटर देन, और उसके बाद बी दिया है सिंगल ग्रेटर देन है, ये भी मोर है। उसके बाद डी ऑप्शन दिया लेस ग्रेटर देन है, सिंगल है। और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगल ग्रेटर देन। तो आउटपुट होता क्या है? आउटपुट हमारा वही चीज़ होता है जैसे हम लोग जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं, तो हमारा एक तरह से आउटपुट कमांड्स होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ जाते हैं। या निम्नलिखित में से पीओएस सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ए ऑप्शन दिया है पिन, और बी ऑप्शन दिया इंटरनेट, और सी ऑप्शन दिया डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, और डी ऑप्शन दिया है खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर। तो ये पूछा है पीओएस सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो खाता अकाउंट नंबर की नहीं होती है, पिन की भी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ती है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो खाता संख्या का यूज़ वहाँ पर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आ जाते हैं। दिया जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड की क्या होगी? ए ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, बी ऑप्शन दिया अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, सी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F5, डी ऑप्शन दिया F5। ये सब पूरा फंक्शन की से रिलेटेड की है। जैसे फंक्शन की होता क्या है, F1 से लेकर F12 तक होता है, तब वही ये है उसमें से F5 की। तो इसमें पूछा जंप मतलब एक सीट से, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाना। जैसे ये स्लाइड होता क्या है, ये स्लाइड हमारे पावर पॉइंट में पाए जाते हैं। स्लाइड पे हम लोग जैसे अपना इंट्रो देते हैं, जैसे हम लोग अपना कोई इंट्रो बनाए और एक से अधिक स्लाइड पे बनाए हुए हैं, तो एक जैसे हम लोग को फर्स्ट से 5th पे जाना है, तो हम लोग डायरेक्ट अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग उस पर जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यह निम्न में से किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल अनकम्फर्टेड टेक्स्ट फाइल को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ए ऑप्शन दिया वर्ड प्रोसेसर, बी ऑप्शन दिया टेक्स्ट एडिटर, और सी ऑप्शन दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और डी ऑप्शन दिया ओपन ऑफिस। तो ये मतलब होता क्या है? अनफॉर्मेटेड। जैसे अनफॉर्मेटेड होता क्या है, जैसे हम लोग MS वर्ड पर कोई अपना नाम ही लिखे और उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, उसके बाद उसको
कलर किए, फॉन्ट साइज चेंज किए, फॉन्ट स्टाइल चेंज किए, फॉन्ट साइज बढ़ा दिए, उसी को हम लोग फॉर्मेटेड बोलते हैं। और उसी को हम लोग फिर वापस नॉर्मल तरीके फिर वापस जो कंट्रोल जेड के माध्यम से हम लोग नॉर्मल जैसे था उस टाइप्स कर देते हैं, तो उसी को अनफॉर्मेटेड बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी, टेक्स्ट एडिटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ जाते हैं। यह निम्नलिखित में से स्क्रॉल बार विकल्प का वर्क क्या होता है? ए ऑप्शन दिया लिब्रे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करें, बी ऑप्शन दिया रेखाएं स्क्रॉल करें, सी ऑप्शन दिया विंडो स्क्रॉल करें, और डी ऑप्शन दिया टेक्स्ट स्क्रॉल करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिब्रे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करें। स्क्रॉल बार आप लोग समझते ही होंगे। वो स्क्रॉल बार होता क्या है, जैसे हम लोग एक से अधिक पेज इंसर्ट किए हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे हमको आना है, उस कंडीशन में हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से डाउन एरो कर सकते हैं, और हम लोग माउस के माध्यम से वो राइट साइड में होता है कॉर्नर में, तो उस पर हम लोग क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिब्रे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे। दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू बार में होता है? ए ऑप्शन दिया फॉर्मेट, बी ऑप्शन दिया विंडो, सी ऑप्शन दिया टूल्स, और डी ऑप्शन दिया एडिट। तो लिब्रे ऑफिस संबंधित क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है ये। वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेन्यू बार में होता है? तो ये टूल्स में होता है। ऑप्शन इसका हो जाता है सी, यानी टूल्स। तो पहले हम लोग जानेंगे वर्ड काउंट होता क्या है। जैसे हम लोग लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ओपन किए और न्यू पेज दिए कंट्रोल एन के माध्यम से, और उसमें एक पेज पूरा डाटा लिख दिए, और उसमें वर्ड काउंट में ही बताएगा कितना पैराग्राफ लिखे हुए हैं, कितना लाइन है, और उसके बाद कितना वर्ड है, ये सारा चीज़ एक साथ काउंट करके देता है। तो वह ऑप्शन किस टूल बार में पाया जाता है? टूल्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। दिया है निम्नलिखित में से OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब फुल फॉर्म नेम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल कार्ड रिकॉग्निशन, बी ऑप्शन दिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और सी ऑप्शन दिया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और डी ऑप्शन दिया ऑप्टिकल कार्ड रीडर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का फुल फॉर्म नेम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ जाते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा मान PS कमांड के स्टार कॉलम के लिए सही नहीं है? मतलब रॉन्ग पूछा है। तो ए ऑप्शन दिया स्टेटस S मीन्स स्लीपिंग, बी ऑप्शन दिया स्टेटस Z मीन्स जुम्ब, और सी ऑप्शन दिया स्टेटस R मीन्स रनिंग, और डी ऑप्शन दिया स्टेटस E मीन्स एग्जिटेड। तो इसका ये डी ऑप्शन नहीं है, यानी स्टेटस E मीन्स एक्सीटेड, और ये सब ए स्टेटस ए है, ये भी है, और सी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया निम्नलिखित में से कौन सी माउस लोक क्रिया नहीं है? ए ऑप्शन दिया क्लिक, बी ऑप्शन दिया डबल क्लिक, सी ऑप्शन दिया है क्लिक लॉक, और डी ऑप्शन दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये पूछा है माउस, हाँ ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी माउस लोक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लिक लॉक। क्लिक होता क्या है? क्लिक जैसे हम लोग माउस के माध्यम से कोई फोल्डर हमको ओपन करना, तो हम लोग राइट बटन के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं, उसी क्लिक बोलते हैं। डबल क्लिक क्या होता है? जैसे हम लोग को फोल्डर ओपन करना है तो लेफ्ट बटन के माध्यम से हम लोग 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे, तो उसी को डबल क्लिक बोलते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? जैसे फोल्डर को एक स्थान दूसरे स्थान पर डेस्कटॉप से रखना है, तो हम लोग क्लिक करके कंटिन्यू उसको थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। दिया मैक एड्रेस में कितने बीट होते हैं? ए ऑप्शन दिया 32 बीट, बी ऑप्शन दिया 64 बीट, और सी ऑप्शन दिया 48 बीट, और डी ऑप्शन दिया है 128 बीट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 48 बीट। ये मैक एड्रेस होता क्या है? जैसे एक कंप्यूटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, उससे हाँ कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मैक एड्रेस एक कंप्यूटर में पाया जाता है, तो उसी का ये पूछा है कितने बीट इसमें होते हैं? 48 बीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पाए जाते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक कॉलम से चयनित सेल्स में डाटा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होता है?
ए ऑप्शन दिया है शॉर्ट असेंडिंग, बी ऑप्शन दिया है ऑटो फिल्टर, और सी ऑप्शन दिया है सेल प्रोटेक्शन, और डी ऑप्शन दिया है शॉर्ट डिसेंडिंग। तो लिब्रे ऑफिस का वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क के एक कॉलम से चयनित सेल्स में डाटा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाता है इसका शॉर्ट असेंडिंग, यानी ए ऑप्शन। हाँ, थोड़ा सा कमेंट चेक कर लेते हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ठीक। आंचल श्रीवास्तव, गुड क्लास, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अजीत सोनकर, जौनपुर, ओके ओके। और शालिनी सिंह, प्रयागराज, ठीक है। अंकित शुक्ला, लखनऊ, क्लास गुड, थैंक यू। और हाँ, ठीक है। और साक्षी सिंह, जौनपुर, ठीक है, ठीक। तो आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में बताते रहिए जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, और वीडियो के लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है? ए ऑप्शन दिया 4.545 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया 1.25 सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन दिया 0.45 इंच, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है? मतलब डिफ़ॉल्ट हाइट मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे एक्सेल में रो एंड कॉलम होता है, उसके बीच में जो ब्लैक वाला दिखता है बॉक्स, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। ऐसे कैल्क में भी पाया जाता है। तो उसकी जो हाइट होती है 0.45 सेंटीमीटर होती है, और हमारे एक्सेल में कितना हो जाता है 8.16 होता है, आई थिंक वही होगा। तो हाँ, वही है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 0.45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ए ऑप्शन दिया है जॉयस्टिक्स जिप, और दिया है बी ऑप्शन दिया है ALU, और सी ऑप्शन दिया प्लॉटर, और डी ऑप्शन दिया स्पीकर दैट वेब्स। तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी ALU। इसका फुल फॉर्म हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 40 पर। दिया है निम्नलिखित में से लाइट पेन किस से संबंधित डिवाइस है? तो ए ऑप्शन दिया है मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, डी ऑप्शन दिया ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग आ जाते हैं। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+S, बी ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+N, और हाँ, सी ऑप्शन दिया है Ctrl+Shift+4, और डी ऑप्शन दिया Ctrl+Shift%। तो ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+4। तो क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि बता रहा है कि सात मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए अभी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक, जैसे होता क्या है, हर कंट्री में अलग अलग करेंसी चलते हैं। तो ये बताया है कि दशमलव के फॉर्मेट में, यानी इंडियन करेंसी, जैसे हम लोग का रुपीज़ का है, तो उसी को अप्लाई करने के लिए कैसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कौन सा शॉर्टकट किस करेंगे? Ctrl+Shift+4 की के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट दिया है एक बार किए गए नामांकन को ... किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया नॉट कैंसलेड, और बी ऑप्शन दिया कैंसलेड, और सी ऑप्शन दिया नॉट चेंजेड, डी ऑप्शन दिया बी चेंजेड। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसलेड, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आते हैं। दिया निम्नलिखित में से क्रेडिट कार्ड के लिए
एक सुविधाजनक विकल्प कौन सा है? तो ए ऑप्शन दिया कैश, बी ऑप्शन दिया चेक, और सी ऑप्शन दिया है बोथ कैश एंड चेक, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो पूछा क्या इसमें, निम्न में से क्रेडिट कार्ड के लिए एक सुविधाजनक विकल्प कौन सा है? तो इसमें क्या है, दोनों है, कैश भी है और चेक भी है। तो क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, बैंक से ये इशू होता है जिसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड को हम लोग ही एटीएम कार्ड बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग कैश को विथड्रा करते हैं। तो ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ कैश एंड चेक। क्वेश्चन हम लोग 18 पे आ जाते हैं। दिया है प्रथम बार QR कोड कब बनाया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम कब इसको डेवलप किया गया था। ए ऑप्शन दिया है 1992 यानी 1992, बी ऑप्शन दिया 1994 यानी 1994, सी ऑप्शन दिया 1996 यानी 1996, और डी ऑप्शन दिया 1998। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1994 यानी 1994 में QR कोड को डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। दिया है पेपैल का बोलचाल के लिए क्या नाम है? ए ऑप्शन दिया कैश, बी ऑप्शन दिया वर्चुअल वॉलेट, और सी ऑप्शन दिया ऑनलाइन पेमेंट, और डी ऑप्शन दिया है पेपैल मनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वर्चुअल वॉलेट। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानकारी प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है फेसबुक यानी FB, जो आप लोग सब लोग यूज़ करते हैं। फेसबुक पे लग जाएंगे तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद बी ऑप्शन दिया ट्विटर, सी ऑप्शन दिया मैसेंजर, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, FB यानी फेसबुक। तो आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हाँ, इसमें आज ही इतना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा कमेंट चेक करेंगे। ठीक है, हाँ अचल शुक्ला, थैंक यू सर, ओके थैंक्स। हाँ क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, लेबल का था, ठीक है। हाँ ठीक है राजेश, हाँ राजेश ठीक था क्वेश्चन। अगले वीडियोस में लिब्रे ऑफिस का सर केवल क्वेश्चन लाइएगा। ओके ओके ठीक है। और नेहा सिंह जौनपुर, सर शॉर्टकट की का क्लास स्पेशली लाइए। ठीक है, शॉर्टकट की का स्पेशली क्लास हम संडे को या सैटरडे को रखते हैं लाइव क्लास, इवनिंग में 6 PM पे रखते हैं। ठीक है, ठीक। साक्षी मिश्रा वाराणसी, क्लास गुड, थैंक यू साक्षी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने ग्रुप में इस लिंक को शेयर करें, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें, और अपने जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का चाहिए उस कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके सेंड करें, तब उसी टाइप से क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।